बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 अगस्त 2020 बरोज मंगल। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात में 5 मिलियन कोरोना टेस्ट, सेहतयाबी की शरह 90%। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पीर 3 अगस्त को कोरोना वायरस के मजीद 164 नए केसेस की तस्दीक हुई है। मरीजों की मजमूई तादाद 61,163 हो गई है। यूएई की खबर रसा एजेंसी वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि कोरोना वायरस के मुतासरीन की जल्द तशखीस और उन्हें ज़रूरी इलाज फराहम करने की पॉलिसी के तहत गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के मजीद 27,811 टेस्ट किए गए। वजारत के मुताबिक नए मरीज मुख्तलिफ मुल्कों के हैं और इन सब की हालत मुस्तहिकम है, उन्हें ज़रूरी इलाज फराहम किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि कोरोना के जेरे इलाज मरीजों में से मजीद 248 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। मजमूई तौर पर शिफा याब होने वालों की तादाद बढ़कर 54,863 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोई मरीज हलाक नहीं हुआ। कोरोना से मरने वालों की तादाद अब तक 351 है। अल अरबिया नेट ने यूएई की वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि अब तक 5 मिलियन से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह 90% है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। छुट्टियों के दौरान काम के हकूक क्या हैं? अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत अफरादी कुव्वत ने कहा है कि सरकारी तातीलात के दौरान निजी इदारों के मुलाजिमीन से ड्यूटी लेने पर मुलाजिम को ड्यूटी के अय्याम के बराबर छुट्टी देना होगी और उसे इन दिनों की तनख्वाह का कम अज कम 50% मेहनताना भी अदा करना होगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत ने बयान में कहा है कि निजी इदारों की इंतजामिया को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो सरकारी तातीलात के दौरान काम की ज़रूरत के तहत किसी भी मुलाजिम को ड्यूटी पर बुला सकते हैं, बशर्ते कि इसे ड्यूटी के अय्याम के बराबर छुट्टी दी जाए और मामूल की ड्यूटी पर इसे तनख्वाह दी जाए और कम अज कम 50% ज्यादा दी जाए। बयान में कहा गया है कि अमारात में 1 साल के दौरान निजी इदारों के मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाह के साथ 14 दिन की सरकारी छुट्टी मिलती है। नए हिजरी साल, नए ईसवी साल मिलादुल नबी पर 1 दिन छुट्टी होती है, नेशनल डे पर 2 दिन, ईद उल फित्र पर 2 दिन, ईद उल अजहा पर 3 दिन और वकूफ अरफा पर 1 दिन की छुट्टी तनख्वाह समेत दी जाती है। वजारत का कहना है कि अगर मज़कूरा सरकारी तकरीबात में से कोई एक दिन ऐसा पड़ जाए जिसमें हफ्त रोज़ा छुट्टी यानी जुम्मे आ रही हो तो इस पर मुआवजा देने का कानून में कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता काबीना या मुताल्लिका वजीर खसूसी फैसला जारी करके जुम्मे के बदले किसी और दिन की छुट्टी दे सकते हैं। अमारात के वफाकी कानून के मूजिब तमाम मुलाजिमीन को जुम्मे को छुट्टी दी जाती है। इससे यौमिया मेहनताने पर काम करने वाले वर्कर्स मुस्तस्ना हैं। अगर जुम्मे को काम जरूरी हो तो ऐसी सूरत में मुलाजिम को इसकी जगह किसी और दिन छुट्टी देना होगी या इसे इस दिन का अलग से मेहनताना देना होगा। मेहनताने के साथ 50% तनख्वाह अलग से दी जाएगी। दुबई की वजारत ह्यूमन रिसोर्स ने ओवर टाइम की तनख्वाह की वजाहत करते हुए कहा है कि कारकुन को ओवर टाइम की तनख्वाह वक्त और हालात के हिसाब से दी जाएगी। वजारत के तहत इदारा लेबर के ताल्लुकात आमा के सरबराह मोहम्मद मुबारक अल हम्मादी ने अल अमारात अल यौम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आम दिनों में ओवर टाइम की तनख्वाह छुट्टी के दिन से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह रात में किए गए ओवर टाइम का हिसाब दिन के औकात में किए गए ओवर टाइम से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि आम दिनों में अगर कारकुन ने ओवर टाइम किया है तो 1 घंटे का हिसाब 1.25 घंटे का होगा। छुट्टी के दिनों में या रात के वक्त ओवर टाइम का 1 घंटा 1.5 घंटे के बराबर होगा। हफ्तावार छुट्टी या ईद तातीलात के दौरान ओवर टाइम करने वाले कारकुन को मुतबादिल दिन छुट्टी देना जरूरी होगा।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के हर एयरपोर्ट पर आमद-ओ-रफ्त के मुतालिक नए कवानीन पर अमल दरामद शुरू। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 अगस्त से दुबई एयरपोर्ट पर आमद-ओ-रफ्त के मुतालिक नए कवानीन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक दुबई आने वालों और दुबई से रुखसत होने वालों के पास कोविड-19 का मनफी सर्टिफिकेट होना लाजमी करार दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पास कोविड-19 सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी मियाद 96 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर काबिल कबूल नहीं होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी बाशिंदे और सियाह दुबई एयरपोर्ट पर दाखिल होने से पहले कोविड-19 सर्टिफिकेट साथ लाएं और दुबई से बरतानिया यूरोपीय यूनियन सफर करने वाले अफराद अपने साथ कोविड-19 मनफी सर्टिफिकेट रखें, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए PCR टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दुबई वापसी करने वाले अफराद जिनके पास रिहायशी वीजे हैं, वो आने से पहले जनरल डायरेक्टरेट रेजिडेंसी और फॉरेन अफेयर से अप्रूवल लेने के पाबंद होंगे, जिसके बाद ऑनलाइन तरीकाकार से टिकट खरीद सकते हैं। अप्रूवल के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और दरख्वास्त की नौयत मालूम करने के लिए ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। अगर अप्रूवल जारी हो जाए तो सारिफ को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। अगर दरख्वास्त पर अमल दरामद न किया जाए तो 4 दिनों के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल के लिए अप्लाई करते वक्त रिहायशी वीजे का नंबर लिखना लाजमी होगा। अबूज़ेबी एयरपोर्ट पर दाखिले के लिए अहकामात जारी किए गए हैं और वापस आने के लिए ICA से अप्रूवल के साथ कोविड-19 मनफी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जबकि अबूज़ेबी से यूरोप जाने वालों को अपने साथ कोविड मनफी सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जो 96 घंटे से ज्यादा पुराना ना हो। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।